रूस के शहर कजान में सियासी दिग्गजों का मेला लगा है। यह मेला किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है। मौका है ब्रिक्स सम्मेलन का। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के करीब 20 राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इस मेगा समिट के जरिए पुतिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम प्रतिबंधों और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस न तो अलग थलग पड़ा है और न ही वह कमजोर हुआ है। उनके साथ जो देश पहले खड़े थे वे आज भी मजबूती से उनके साथ ही हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर कजान पहुंच गए। कजान हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस सम्मेलन के जरिए पुतिन पश्चिम को यह संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को अलग थलग करने की अमेरिका के सभी प्रयास बेअसर साबित हुए हैं। तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद वह आगे बढ़ा है। मुश्किल वक्त में उसका साथ देने वाले दोस्त कम नहीं हुए हैं बल्कि वे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स की ही बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले और शक्तिशाली देश शामिल हैं। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को शामिल करने के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। यही नहीं, सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। ब्रिक्स को G7 का जवाब माना जाता है। G7 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा जैसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले और विकसित देश हैं जिनकी दुनिया की इकोनॉमी पर दबदबा और एक तरह से मोनोपोली है। रूस, चीन और भारत G7 के इस आर्थिक दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए वे उन सभी देशों को अपनी तरफ करना चाहते हैं जो G7 ग्रुप यानी पश्चिमी प्रभाव वाले किसी गुट का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। ब्रिक्स के देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की आबादी अगर देखें तो दुनिया की करीब आधी आबादी यानी 45% लोग इन्हीं 5 देशों में रहते हैं। यही नहीं, इन 5 देशों की अर्थव्यवस्था को यदि एक साथ जोड़ लें तो $28.5 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाती है। यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के करीब 28% है। जाहिर है कि आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में बाकी देश इस समूह में यदि शामिल हो जाते हैं तो ब्रिक्स बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। रिपोर्टों में रूसी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि दुनिया के 30 अन्य मुल्क ऐसे हैं जो या तो ब्रिक्स में शामिल होना या इस समूह के साथ अपनी करीबी बढ़ाना चाहते हैं। इनमें से कई देश कजान सम्मेलन में शिरकत भी कर रहे हैं। एक तरह से कजान में ब्रिक्स का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन का मेजबान रूस है तो जाहिर है कि पुतिन यहाँ से अपना रसूख और ताकत दिखाएंगे। वह ब्रिक्स को नई उभरती आर्थिक ताकत के रूप में पेश करने से नहीं चूकेंगे। यही नहीं, अमेरिकी और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए क्रेमलिन डॉलर का विकल्प तलाशने के लिए सदस्य देशों को लामबंद करने की पहल कर सकता है। क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा है, इसलिए ज्यादातर व्यापार और भुगतान भी डॉलर में होता आया है। प्रतिबंधों की वजह से रूस को भुगतान डॉलर में नहीं हो पा रहा। ऐसे में पुतिन ब्रिक्स के सदस्य देशों से भुगतान की ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कह सकते हैं जो कि डॉलर से अलग हो। रूस चाहता है कि कारोबार में डॉलर की धमक कम हो और ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में कारोबार करने के लिए डॉलर, यूरो और G7 की मुद्रा से अलग कोई और प्रणाली अपनाएं। लेकिन यह काम आसान नहीं। यह एक बहुत बड़ा कदम है। ब्रिक्स के देश यदि इस रास्ते पर बढ़ते हैं तो अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ यह सीधे टकराव वाला कदम होगा। भुगतान की इस नई प्रणाली पर आगे बढ़ना भारत के लिए भी आसान नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत के करीबी और प्रगाढ़ रिश्ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस
भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त और साथी है। भारत जब मुश्किल वक्त में था तो रूस ने हथियार से लेकर कूटनीतिक स्तर पर हर तरीके से नई दिल्ली की मदद की। अब जब रूस युद्ध में फंसा है और उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हैं तो एक एक पुराने और भरोसेमंद दोस्त की तरह भारत उसकी मदद कर रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये रिश्ते देश हित के अनुरूप बनते बिगड़ते हैं और उनमें उतार चढ़ाव आता है। भारत के साथ भी ऐसा ही है। देश की जरूरतों और देश हित के लिए भारत ने अपने संबंध अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत किए। भारत को तेजी से विकसित होने के लिए पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक और बाजार दोनों चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों को नाराज कर उनसे ये सारी चीजें हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। भारत को रूस भी चाहिए और अमेरिका भी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।